गाइस क्लास 9 की जो 5th यूनिट है साइंस का, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले गाइस यहां पे जो है वो हमें यहां पे समझ लेना है। ग्राम पर लीटर आपको जो है वो ये कॉन्सेंट्रेशन दिए है और इनको लिखना है ग्राम पर लीटर में। यानी देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे 7.3 ग्राम HCl जो है, एक बीकर लिया, मान के चलो यहां पे, ठीक है, यहां पे 100 ml कोई सॉल्यूशन है, वाटर मान के चलो कि वाटर है, 100 ml है और इसमें आपने 7.3 ग्राम जो है वो HCl को ऐड किया। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन बना है हमारा, ये आपको लिखना है कि ये कितने ग्राम पर लीटर है और कितना मोल पर लीटर है। समझ में आया? क्वेश्चन सबसे पहले समझ लीजिए कि ये वाला जो सॉल्यूशन हमारा बना वो कितने ग्राम पर लीटर का बना है और कितने मोल पर लीटर का बना है, ये आपको जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहां फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पर सबसे पहले एक बात जो है वो समझ लीजिए। मान के चलिए एक बीकर है मेरे पास, इसमें मैंने 1000 ml जो है वो वाटर लिया। क्या लिया? वाटर लिया और इसमें 1 ग्राम जो है वो शुगर ऐड की। अब 1000 ml यानी कितना होता है? हमें पता है कि 1000 ml यानी होता है 1 लीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करो तो आप क्या बोलोगे? ये वाला सॉल्यूशन जो है 1 ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन का है, यानी 1 लीटर में 1 ग्राम शुगर का कॉन्सेंट्रेशन है इसमें, ठीक है। अब मैंने क्या लिया? एक दूसरा बीकर लिया और इसमें 100 ml जो है वो वाटर लिया था। यहां पे हमने 1000 ml लिया था, यहां पे हम ले रहे हैं 100 ml वाटर और उस पर मैंने 1 ग्राम शुगर को जो है वो ऐड कर दिया। अब आपको लिखना है ग्राम पर लीटर का इसका भी यूनिट, कि ग्राम पर लीटर में कितनी शुगर होगी। देखिए, 100 ml में 1 ग्राम शुगर है, इसका मीनिंग है कि 1000 ml का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लेंगे तो उसमें होगी 10 ग्राम। यानी ये 100 ml की बात है, 100 ml में अगर 1 ग्राम कॉन्सेंट्रेशन है तो अगर हमें इसका यूनिट लिखना है तो हम लिखेंगे 10 ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इस 1 ग्राम अगर हमने 100 ml में डिसॉल्व की तो उसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 10 ग्राम पर लीटर। समझ में आया? अगर मैंने यहां पे एक और बीकर लिया, इसमें अगर 50 ml मैंने पानी लिया और 1 ग्राम शुगर इसमें अगर ऐड की, ठीक है, और इसका मुझे ग्राम पर लीटर में अब लिखना है तो लीटर में कितना होगा? 50 ml में 1 ग्राम है तो 100 ml में कितना होगा? ये मान के चलो कि 2 ग्राम होगा, बराबर है। यानी 1000 ml में कितना होगा? 20 ग्राम। तो इसका यूनिट आएगा ग्राम पर लीटर, 20 ग्राम पर लीटर। अगर मैंने 50 ml में अगर ये डिसॉल्व की, तो ये बातें सबसे पहले समझ लीजिए, ये इसी आधार पे है। और ये जो मोल पर लीटर है ये किसे कहा जाता है? मोल पर लीटर। देखिए, अगर किसी भी कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, मान के चलो कि यहाँ पे HCl है या NaOH है, तो इसका यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर वेट जो है वो निकाला है, HCl का निकाला है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये मॉलिक्यूलर उनका मास है, यानी मॉलिक्यूलर वेट है। मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालते हैं? मान के चलो कि HCl का 36.5 है, हाइड्रोजन और इसमें है क्लोरीन, इनके जो एटॉमिक वेट होते हैं उनकी अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर वेट मिल जाता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1 और Cl का है 35.5, तो ये आ गया 36.5 डेल्टन, यानी ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, या हम उसको मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। इतना ग्राम। अब यहां पे समझिए मोल यानी क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो 1 मोल यानी कितना होगा? 1 मोल की अगर हम बात करें तो 36.5 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास है। इतना ग्राम, जितना मॉलिक्यूलर मास होता है उतना ग्राम अगर हम 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो होता है 1 मोल। समझ में आ गया? ये समझ लीजिए कि जितना मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमें लेना है ग्राम में, वो हमें लेना है ग्राम में। उतना ग्राम अगर हम 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 1 मोल। तो आपको 1 मोल भी समझ में आ गया। तो इसको ही हमें कन्वर्ट करना है, पर यहां पे जो है वो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने कहा अलग प्रकार की कैलकुलेशंस करके, पर आपको यहां पे फॉर्मूलेस दिए हैं। ए पे लिया है हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बी पे लिया है ये मॉलिक्यूलर मास यानी ही होता है मॉलिक्यूलर वेट, सी में ग्राम यानी हमने कितना ग्राम लिया, जो आपको क्वेश्चन दिया है कि 7.3 ग्राम HCl लिया है, तो जितना ग्राम हमने क्वेश्चन में लिया है उतने ग्राम्स हम यहाँ पे लेंगे। और यहाँ पे जो लीटर है तो हमने किसमें कितना डिसॉल्व किया है, जैसे 100 ml में डिसॉल्व किया है 7.3 ग्राम HCl, तो हमने यहाँ पे ग्राम लिया है जो हम डिसॉल्व करने वाला सोल्यूट है, और यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा जो भी होगा तो ये लीटर में है, ठीक है, ये लीटर में हमने लिया है। यहाँ पे आपको ग्राम पर लीटर जो वेट आएगा फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करके वो लिखना है, और यहाँ पे मोल पर लीटर, क्योंकि हमें ये सब निकालने किसके लिए है? ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर। आपके बुक में ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। और ये जो है वो मोल कितना होता है, मैंने क्या कहा
कि 36.5 एक लीटर में अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो एक लीटर में यानी 36.5 जितना ये मॉलिक्यूलर मास होता है वो हो जाता है 1 मोल। तो ये वाला जो ग्राम है वो कितना मोल होगा? अब ये 36.5 जो है वो कितना हो गया? 1 मोल। ये हो गया 1 मोल। तो 7.3 ग्राम कितना होगा? तो ये अगर हमें वैल्यू निकालनी है डी की, तो ये जितना ग्राम है डिवाइडेड बाय, अगर हम ये सी डिवाइडेड बाय, यहां पे बी है, तो हम क्या करेंगे? C डिवाइडेड बाय अगर हम B करेंगे तो हमें जो है वो आंसर जो है वो यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला 7.3 ग्राम HCl 100 ml सॉल्यूशन में हमने डिसॉल्व किया, तो यहां पे हमने लिखा HCl, यहां पे उनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकाल लेना। हमने कितना लिया है? 7.3 ग्राम। अब ये 7.3 ग्राम कितना मोल होगा ये हमें निकालना है, बराबर है। तो D इजिकल टू है C डिवाइडेड बाय B। तो C कितना है? 7.3 डिवाइडेड बाय आपको करना है 36.5, आंसर आएगा 0.2 मोल। तो इसका मतलब है कि 7.3 ग्राम HCl यानी कितना मोल होता है? 0.2 मोल। 1 मोल यानी कितना होता है? 1 मोल यानी होता है जितना मॉलिक्यूलर वेट है उतना ग्राम में। तो ये इतना दिया है, तो इसको हमने डिवाइड किया इससे, तो हमें मिला ये वाला 0.2 मोल। अब यहां पे लीटर दिया है कि हमने ये 7.3 किस में डिसॉल्व किया है? 100 ml में, पर हमें ये यूनिट कन्वर्ट करना है लीटर में। ठीक है, लीटर यानी 0.1 लीटर होता है। 1 लीटर यानी कितना होता है? 1000 ml, बराबर है। तो 100 ml यानी कितना होगा? 0.1 लीटर। तो यही हमने यहां पे कन्वर्ट किया है क्योंकि हमें यूनिट लीटर में लेना है। अब हमें निकालना है गाइस ये ग्राम पर लीटर कितना होगा। ठीक है, ग्राम पर लीटर के लिए है C डिवाइडेड बाय E। अब C की वैल्यू कितनी है? 7.3 हमने लिया है। ठीक है, ये है 7.3 और E की वैल्यू कितनी है? 0.1। ठीक है, तो 7.3 डिवाइडेड बाय अगर हम 0.1 करते हैं तो वो आता है 73, यानी ये हो जाएगा 73 ग्राम पर लीटर। और मोल पर लीटर की वैल्यू अगर निकालना है G तो वो है D डिवाइडेड बाय E। D की वैल्यू कितनी है? 0.2 और E की वैल्यू कितनी है? यहां पे टेबल पे देखना 0.1। 0.2 डिवाइडेड बाय मैं अगर 0.1 करता हूं तो ये क्या आ जाएगा? 2 मोल पर लीटर। इतना सिंपल है। सबसे पहले आपको ये जो ऊपर वाला टेबल है ना वही सिर्फ याद करके लेना है कि सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, ये वाला ग्राम में जो ग्राम यहां पे दिए हैं, इसके बाद मोल, इसके बाद लीटर, इसके बाद ग्राम पर लीटर, इसके बाद मोल पर लीटर। और ये 3 जो है वो फॉर्मूले D इजिकल टू C डिवाइडेड बाय A B C D E F G और D इजिकल टू C डिवाइडेड बाय B, F इजिकल टू C डिवाइडेड बाय E, G इजिकल टू D डिवाइडेड बाय E। ये अगर आप ड्रॉ कर लोगे तो इसके बाद कोई भी एग्जांपल होगा तो आप सिंपली जो है उसको सॉल्व कर पाओगे डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते। अब देखिए NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40। कैसे? Na का 23, ऑक्सीजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये हो गया 40। यहां पे आपको कितना दिया है? 2 ग्राम NaOH आपने 50 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है। ये है, मैंने 50 ml लिखा, 50 ml यानी अगर मैं लीटर में लूं तो ये क्या होगा? 0.05 लीटर। सिंपली ये करना है D इजिकल टू C डिवाइडेड बाय B, 2 डिवाइडेड बाय 40, ये आ गया 0.05 मोल। अब 0.05 मोल हो गया तो E जो है वो हमने निकाला है F इजिकल टू C डिवाइडेड बाय E। C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू है 2 और F क्या है हमारा? F E क्या है? 0.05। ठीक है, तो 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.05 अगर करोगे तो वो आएगा 40 ग्राम। उसके बाद मोल निकालना है तो D क्या है हमारा? ये वाला D है, D है 0.05 और E है, E क्या है? वो भी 0.05। 0.05 डिवाइडेड बाय 0.05 करोगे तो 1 मोल पर लीटर जो है वो आंसर आएगा। इसी प्रकार ये एसिडिक एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर मास है 60। हमें दिया है कि 3 ग्राम जो है वो हमने 100 ml में डिसॉल्व किया है। 100 ml यानी कितना होता है? 0.1 लीटर। बस सिंपली हमें क्या करना है? ये कितना आएगा? 0.05। कैसे? C डिवाइडेड बाय B, 3 डिवाइडेड बाय 60। अगर आप 3 डिवाइडेड बाय 60 करोगे ये आएगा 0.05। हमने ये निकाला है 0.1 लीटर। F इजिकल टू C डिवाइडेड बाय E, C की वैल्यू कितनी है? 3 ग्राम। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? 3 डिवाइडेड बाय E कितना है हमारा? E है 0.1। 3 डिवाइडेड बाय 0.1 कितना होगा? 30 ग्राम पर लीटर। और E अब ये मोल पर लीटर में निकालना है तो फॉर्मूला है D डिवाइडेड बाय E। हमारा D देखना, D कितना है? 0.05 और हमारा E क्या है? E है 0.1। तो 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1 करोगे तो क्या आएगा?
5 मोल पर लीटर। उसी प्रकार हमें H2SO4 का करना है। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है 98। हमने 4.9 ग्राम लिया है और 200 ml में डिसॉल्व किया है। देखिए 4.9 ग्राम H2SO4 इन 200 ml सॉल्यूशन में अगर हमने डिसॉल्व किया है तो वो कितने का रहेगा। सबसे पहले ये कितना मोल होता है ये हमने कैसे निकालना, D = C डिवाइडेड बाई B, यानी 4.9 डिवाइडेड बाई 98। 4.9 डिवाइडेड बाई 98 करोगे तो आएगा 0.05 मोल होगा। कौन सा, ये 4.9 यानी कितना मोल हुआ 0.05। ये हमने 200 ml में डिसॉल्व किया था तो ये आ गया 0.2 लीटर। 200 ml यानी 0.2 लीटर। अब F = ग्राम पर लीटर है तो ये हो गया, ये ग्राम पर F = C डिवाइडेड बाई E। C की वैल्यू कितनी है देख लीजिए 4.9, तो यहां पे 4.9 डिवाइडेड बाय क्या करना है E की वैल्यू क्या है 0.2। अगर आप 4.9 डिवाइडेड बाय 0.2 करोगे तो यहां पे आंसर आएगा 24.5, तो ये हो गया 24.5। अब गाइस देखते हैं कि यहाँ पे जो मोल पर लीटर है वो कितना आएगा। तो सिंपली मोल पर लीटर ये जो H2SO4 का है तो हमें क्या करना है सिंपली D डिवाइडेड बाई E। तो D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे लिखता हूं मैं 0.05 और डिवाइड करना है हमें E कितना है हमारा, E है 0.2, तो इसका आंसर आएगा 0.25, तो ये होगा 0.25 मोल पर लीटर। तो इस प्रकार आपको ये सब कुछ जो है वो सॉल्व करना है और यहाँ पे ये सब लिखना है कि ये ग्राम पर लीटर का जो टेबल है ये 73 ग्राम पर लीटर होता है, यानी 2 मोल पर लीटर, ये सब कुछ वहां पे लिख देना है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गाइस